वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस के वीडियोज़ में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक का डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का विच टू एपीज़ हैव द, कह रहा है टू एपीज़ हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। सेम कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। बेटा कह रहा है कि दो एपी हैं जिनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। कितना है? 100 है। ठीक, तो आप बताइए, अगर हम कंडीशन क्या पढ़े हैं कि कोई भी एपी तब होता है एपी जब उसका कॉमन डिफरेंस सभी यंथ टर्म तक का क्या हो, सेम हो। बात आई समझ में? तो हम करेंगे इसका सलूशन। तो वी नो, हम जानते हैं, द कॉमन डिफरेंस of an AP is always same in the AP। बात आई समझ में? या इंटायर AP, पूरे AP में क्या होता है, हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स ऑफ द AP is also same to the 100th term of the AP, that is 100। क्या होगा? 100 होगा। बात आई समझ में? तो इसका हम लैंग्वेज में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज ऑलवेज सेम इन द एपी। एपी में हमेशा सेम होता है, या आप कह सकते हैं इंटायर एपी में। सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म्स ऑफ द एपी इज आल्सो सेम टू द 100 टर्म ऑफ द एपी। इसलिए इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो 100 टर्म का आएगा, वही 1000 टर्म का भी आएगा, जो कि क्या है, 100 है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कह रहे हैं 3 डिजिट्स के कितने नंबर 7 से डिवाइड होंगे। तो पहले जानते हैं कौन सा 3 डिजिट। पहला सबसे छोटा क्या, 100 है, लेकिन क्या 100 कटेगा? नहीं। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे, एक बार ज़्यादा पढ़ना होता है कटने के लिए। तो 7 1 जा 7, तो 3 10, और 7 4 जा 28। तो एक बार और पढ़ देते हैं, 7 5 जा 35। तो कितना कम है बेटा? 5 कम है, तो 105 ऐड कर दो। ठीक है, तो 105, और उसके बाद क्या आएगा, 112। ये ऐसे नंबर ऐसे बढ़ता जाएगा। लास्ट क्या आएगा? लास्ट संख्या क्या होती है? 999। तो 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28, 7 2 4 जा 28, 129, 7 2 जा 14। कितना ज़्यादा है? 999, जो कि ज़्यादा है 14 और 19, 5 ज़्यादा है। तो 5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 994। तो लास्ट डिजिट क्या है? 994 आया। तो ये हम पता कर लिए क्या, सीरीज कौन कितने डिजिट कट रहे हैं। ठीक है, इतने डिजिट हैं जो कि 3 डिजिट के, जो 7 से कटेंगे यहाँ से। तो देख लेते हैं कितना कटता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल्स टू 105 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्योंकि 7 से कटता तो 7 आएगा। लास्ट टर्म क्या है? 994 है। पता क्या करना है हमें? n। क्या पता करना है? n। ठीक है, तो फार्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है बेटा? 994 इक्वल्स टू A कितना है? 105 प्लस n माइनस का n हमें पता करना है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। बेटा 105 जाएगा 994 में से सब्ट्रैक्ट होने, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो कितना आएगा? 9 5 14, 8 में से जाएगा 8 आएगा, तो 9 में से जाएगा 8 आएगा। ओके, इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इंटू 7, 7 आ जाएगा, डिवाइड करने तो 8 8 9 अपॉन में 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 41। तो आया क्या? n माइनस 1 इक्वल्स टू 127।
-1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा 127 प्लस का 1, तो आएगा n इज टू 128। बात आई समझ में। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 में कितना आया 128 आया। बात आई समझ। तो 128 टोटल ऐसी संख्या होंगी जो 7 से कटेंगी। कितनी, 7 से कटेंगी। कितने डिजिट की, वो भी 3 डिजिट की। बात आई समझ में। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा है 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल आएंगे। तो पहला क्या आएगा 12 रहेगा, और 250 से पहले देखते हैं कौन सा आएगा। तो 4 6 जा 24, कैरी आया 1, 4 2 जा 8, मतलब 2 ज़्यादा है, तो 4 2 48, 2 क्या आएगा 248। तो 12 हो गया। 12 के बाद में 12 के बाद में आएगा 16 आएगा, ऐसे ऐसे कितना 248 ना, जो कि इनके बीच के हैं, और ये सारे क्या करेंगे कटेंगे, ठीक है 4 से। तो A1 इक्वल्स टू क्या हो गया 12 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हमारा है 4 का, और एन लास्ट टर्म क्या है 248। पता करना है एन कितनी संख्याएं हैं। तो फार्मूला सेम जैसे प्रीवियस वाला लगा है वैसे सेम टू सेम ये वाला भी क्वेश्चन लगने वाला है, ठीक है। एन की वैल्यू 248 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 12। एन हमें मालूम करना है कॉमन डिफरेंस, इसे भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड 248 माइनस का 12 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। तो घट जाएगा कितना आएगा 236 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4, 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा एन माइनस 1 इक्वल्स टू 236 अपान में 4, ठीक है। तो 4 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ठीक है। एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 59, -1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एन इक्वल्स टू 59 प्लस का 1, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60। तो कितने होंगे ऐसे 60 टर्म होंगे जो 10 से 250 के बीच में होंगे, जो 4 से डिविजिबल होंगे, मतलब 4 से कट जाएंगे, ठीक है बेटा। बात आई समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ द 2 एपीज। बेटा एपी हैं कौन कौन से एपी, एक 63 है, एक फिर 65 67 एंड सो ऑन। दूसरा वाला एपी क्या है 3 है, 10 है और 17 है। मतलब कि दोनों का एक डिक्रीजिंग में है कि इंक्रीजिंग में है। कह रहा है कौन सा टर्म है, बताओ कौन सा टर्म है जिस पे ये दोनों एपी क्या होंगे बराबर, मतलब ए एन इक्वल्स टू ए एन होगा। बात आई समझ में। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, हमें वो टर्म पता करना है, मतलब एन पता करना है। तो ए एन इक्वल्स टू फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे, फर्स्ट वाले के लिए चलो सारी वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट के लिए तो ए वन क्या है 63, कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं 65 माइनस 63, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा। अच्छा दोनों इंक्रीजिंग में ही है, तो दोनों इंक्रीजिंग है, एक में गैप ज़्यादा होगा एक में कम होगा, तो आ जाएगा 63 2 आएगा, ठीक है। और यन हमें इसमें मालूम करना है, ठीक है। तो दूसरा वाले में फर्स्ट सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए भी क्या होगा, सेकंड के लिए फॉर सेकेंड एपी के लिए क्या होगा A1 इक्वल्स टू 3 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। देखिए ये ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है, इसमें 7 इसमें 2 तो कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, मतलब कि ऐसा कोई टर्म होगा जिसमें दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं वो कौन सा टर्म होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे AN इक्वल्स टू फॉर फर्स्ट के लिए लगाएंगे, ठीक है। AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला। तो AN इक्वल्स टू क्या आएगा
ए की वैल्यू है 63 प्लस में एन का मान पता करना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का ना। दूसरे के लिए ए एन इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 3 है और एन हमें मालूम करना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है ना। तो ए एन इक्वल्स टू क्या है 3 प्लस में एन माइनस 1 इंटू 7 ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा टर्म होगा दोनों क्या हो, कौन से टर्म पे दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो आज नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्या था 63 प्लस में एन माइनस 1, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 का था। ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे वाले एपी जो कि क्या था हमारा दूसरा वाला एपी हमारा था एन इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या था 7 का। ठीक है, अब बेटा संख्या को संख्या की तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो 63 लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आएगा -3 हो जाएगा। और क्या करते हैं एन माइनस 1, मतलब कि अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 7 एन माइनस 1, यही लिख सकता हूँ। ये प्लस में है, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो क्या लिख सकते हैं -2 एन माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो 63 में जाएगा कितना है 60 आएगा, 7 में से 2 जाएगा। देखो बेटा ये सेम है दोनों, क्या बोलते हैं बैकवर्ड में दोनों सेम है, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बात आई समझ में। तो ये 1 है, तो 7 में से 2 जाएगा कितना है 5 एन माइनस 1। ठीक है, तो 5 आ जाएगा डिवाइड करने, 60/5 इक्वल्स टू एन माइनस 1, इसको काटेंगे कितना आएगा 12, तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू 12। तो -1 को राइट हैंड साइड भेजेंगे क्या आएगा 13, कितना आएगा प्लस, ऐसे लिखते पूरा सोल्यूशन कर लेते हैं, 12 प्लस का 1, तो एन इक्वल्स टू 13। तो ये 13वां टर्म ऐसा टर्म होगा जब दोनों के टर्म क्या होंगे बराबर होंगे। तो here 13th term of the both APs are सेम, क्या होंगे बेटा सेम होंगे। बात आई समझ में। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के सलूशन के साथ में। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।